Hey guys, welcome back to my channel. So सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। सो आज से हम सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करने जा रहे हैं और फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं फ्रॉम प्री टू मेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, प्री टू मेंस जीरो लेवल से एडवांस तक मैं आपको पढ़ाऊँगा कि सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करना है और कैसे इनको डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो शुरुआत करेंगे हम रूल्स से। सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको पहले बताऊंगा। डे बाय डे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा इसके रूल्स। सो आज मैं आपके लिए 4 रूल्स लेकर आया हूँ और उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो ये है रूल्स सीटिंग अरेंजमेंट के। सो रूल नंबर 1 यहाँ पे है, A to H आर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल at equal distances between each other. All are facing outside the table and C sits second to right of H। मतलब कि A से लेकर H तक 8 व्यक्ति एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सभी के सभी जो हैं वो बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं और इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और नीचे आपको दिया गया है सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच। ओके, सो ये हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है राउंड और इसमें हमने टोटल 8 लोग बिठाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सभी के सभी आउटसाइड फेस कर रहे हैं। सो अब इसमें जो है वो सी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एच। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। सो इंफॉर्मेशन लिखने का जो पहला रूल है वो ये ऐसे लिखेंगे कि सी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच। मतलब कि सी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, एल का मतलब लेफ्ट। सो ये है सी जो कि बाहर की तरफ फेस कर रहा है। सो अब ये बाहर की तरफ जो फेस कर रहा है तो इसका जो लेफ़्ट होगा वो इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज इसका लेफ़्ट होगा और क्लॉकवाइज इसका राइट होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट और क्लॉकवाइज जो है इसका राइट होगा। सो यहाँ पे लिखा गया है सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच। मतलब कि सी जो है वो एच के दूसरे स्थान पर दो छोड़कर राइट पर बैठा है। तो हमने एच को यहाँ पे बिठा लिया और 1 और 2 इसका एच का लेफ़्ट इस साइड की तरफ और राइट इस साइड की तरफ। तो 1 एंड सेकंड, तो सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो रूल नंबर सेकंड is the number of person sits between A and B is same as the number of person sits between C and B। मतलब कि A और B के बीच में जितने लोग बैठे हैं C और B के बीच में भी उतने ही लोग बैठे हैं। सो इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे A एंड B। A एंड B, इस एंड का मतलब है कि इनके बीच में जितने लोग बैठे हैं वो बराबर है सी और बी के बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या के। सो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन को लिखना है। और अब यहाँ पे एक बात आती है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 5, जितने भी हो सकते हैं। सो ए और बीच में हमने पहले एक इंसान को बिठा के देखा, एक, ये इसका मतलब है एक आदमी बैठा हुआ है। और बी और सी, यहाँ पे सी और बी है तो बी और सी इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। सो इसके बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी एक इंसान बैठेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ भी 1 और 2 और वैसे ही 1 और 2, बी और सी के बीच में भी 1 और 2। यहाँ पे ए बी के बीच में 3 लोगों को बिठाया है हमने
और बी और सी के बीच में भी 3 लोगों को बिठाया है। सो इस तरह से आपका बन जाएगा। ओके, सो रूल नंबर 3 इज़ 8 person A to H are sitting around a circular table at equal distance between each other. All are facing inside the table. A मतलब कि 8 लोग ए से एच तक एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं जो कि इन टेबल के केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, फेसिंग इनसाइड द टेबल. ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी एंड बट इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी. मतलब कि ए जो है वो थर्ड राइट में है बी के. मतलब कि ए जो है वो बी के तीसरे स्थान दाएं तरफ बैठा है ए. और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी वाक्य को एंड या बट से और लेकिन से जोड़ा जाए तो इसका मतलब कि वो पहले वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है. ओके, सो एंड बट इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ ए, राइट ऑफ सी. मतलब कि ए जो है वो सी के सेकंड राइट में बैठा है. सेकंड आर का मतलब राइट और सी, ए जो है वो सी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए इज़ थर्ड राइट ऑफ बी. ए इज़ सारे के सारे इनसाइड फेसिंग है तो यहाँ पे इनके सभी के फेस इनसाइड की ओर है. सो ए सिट्स, हमने ए को सबसे पहले यहाँ बिठा लिया इस वाले कॉर्नर पे, और अब हमने बी को बिठाना है. बी के थर्ड राइट में है, थर्ड राइट पे. तो बी को अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो इसका लेफ़्ट जो है वो क्लॉकवाइज हो गया और एंटी क्लॉकवाइज जो है इसका वो राइट हो गया. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसका राइट और क्लॉकवाइज इसका लेफ़्ट. ओके, तो इसका जो राइट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा थर्ड राइट पे. वन, पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा. सो तीसरे राइट पे ए बैठा है जो कि हमने यहाँ पे बिठाया है. ओके, सो अब सेकंड लाइन में इसने बोला है कि ए सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ सी. अब फिर से ए की ही बात की गई है लेकिन यहाँ पे अब बी की जगह सी है. ओके, सो देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है आपके लिए. सो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा और ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपके आगे तक. ओके, सो ए सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ सी. ओके, सो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज इसका सी का जो है राइट होगा और क्लॉकवाइज जो है इसका वो लेफ़्ट होगा. सो राइट होगा सेकंड राइट, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट. तो यहाँ पे ए को हमने बिठाया है. सो इस तरह से ये बन जाएगा. ओके, रूल नंबर 4, 8 person A to H are sitting around a circular table at equal distances. मतलब कि 8 लोग ए से एच तक बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल पर. ओके, ऑल आर फेसिंग इनसाइड द टेबल. सभी के सभी जो हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं. ए सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ बी. ए जो है वो सेकंड राइट में है बी के. ओके, सेकंड टू राइट ऑफ बी. हु, whom, which इज़ थर्ड टू राइट ऑफ सी. और यहाँ पे एक और बात है आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी वाक्य को हु, whom या which से जोड़ा जाए, जो कि या जिसका से हिंदी वालों के लिए, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा सेकंड वाले पर्सन के बारे में ही बात हो रही है. यहाँ पे पीछे एंड और बट था तो फर्स्ट पर्सन, और हु, whom, which आए तो सेकंड पर्सन. ओके, फर्स्ट पर्सन ये है और सेकंड पर्सन ये बी, तो मतलब बी वाले के बारे में बात हो रही है. सो क्या बताया इसने, हु, whom, which इज़ थर्ड टू राइट ऑफ सी. मतलब कि बी जो है वो थर्ड राइट ऑफ सी है. ओके, तो चलिए अब बिठाते हैं इनको. ये हमने एक सर्कुलर टेबल बनाया है, 8 लोग बिठाए, सारे के सारे इनसाइड फेसिंग है. सो ए टू सेकंड राइट ऑफ बी. तो सबसे पहले हमने ए को रैंडमली बिठा दिया यहाँ पे, और ये जो है वो सेकंड राइट ऑफ बी है. अब इनसाइड है तो इसका आपको पता है क्लॉकवाइज जो है वो लेफ़्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज इसका राइट होगा.
एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए और ये बी हमारा यहाँ पे। और आगे क्या बताया गया है, बी इज़ थर्ड राइट ऑफ सी, मतलब बी जो है वो सी के तीसरे दाएं बैठा है। सो एंटी क्लॉकवाइज राइट और क्लॉकवाइज लेफ़्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे हमने बी को बिठा दिया। सो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये 4 रूल्स समझ में आए होंगे। सो इस पे बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। 6 persons L, M, N, O and Q are sitting around a circular table। 6 व्यक्ति L, M, N and O and Q एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। सभी के सभी जो है सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो इन द सेम ऑर्डर ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड क्यू, मतलब सो इन्फॉर्मेशन को लिखने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे लिखते हैं। ओनली, ओके, तो यहाँ लिखा गया है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड क्यू, मतलब एल और क्यू के बीच में एक इंसान बैठा है। तो इसका मतलब एक इंसान एल और क्यू के बीच में, आइदर लेफ़्ट और राइट, मतलब कि ये एल जो है वो क्यू के लेफ़्ट में भी हो सकता है और एल जो है वो क्यू के राइट में भी हो सकता है। सो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन है कि पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। पी जो है वो थर्ड टू राइट ऑफ क्यू है। ओके, पी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, मतलब पी जो है वो क्यू के तीसरे दाएं स्थान पर बैठा है। ओके, तो ओ इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ओ जो है वो पी का इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब कि ओ ये दोनों नेबर है। ठीक है, तो आगे ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड एन। 2 व्यक्ति जो है वो ओ और एन के बीच में बैठे हैं, इसी तरह से ये बन जाएगा एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एम सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एन। ओके, सो चलिए अब आप बनाते हैं। सबसे पहले हम सर्कुलर टेबल बना लेंगे एक, सारे के सारे बीच की तरफ देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दे रहा हूँ जिसका मतलब है कि सारे के सारे इनसाइड फेसिंग है। 6 पर्सन है तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 पर्सन बन गए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो में से कुछ भी हो सकता है, तो हम इसके लिए एक पॉसिबल केस बनाएंगे सेम इसी तरह से। सो एक हमने ये एक और बना लिया पॉसिबल केस। सो सबसे पहले हमने क्यू को यहाँ रखा और एल को यहाँ पे रखा, नहीं एल को हमने यहाँ रखा क्योंकि इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। ओके, सो सबसे पहले हमने क्यू के राइट में एल को रखा और अब हम इसके लेफ़्ट में एल को रखेंगे ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई। सेकंड है पी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्यू। क्यू का राइट, अब मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट और राइट के बारे में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कि अंदर की तरफ देख रहे हैं सारे, तो इनका जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो लेफ़्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो राइट होगा। सो क्यू का राइट, पी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, तो ये क्यू है, इसका फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। सो यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी ऐसे ही फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो पी यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, सेकंड भी हो गया। ओ एंड पी आर इमीडिएट नेबर। सो यहाँ पे हम ओ को नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एल है, सो इसीलिए हम यहाँ पे रखेंगे इसको ओ को। सिमिलरली यहाँ पे भी इस वाले केस में भी ओ को हम यहाँ रखेंगे। ओके, ये भी हमारा हो गया। और अब नेक्स्ट बताया गया है कि ओ और एन के बीच में 2 लोग हैं। सो ओ यहाँ पे है और एन आपका यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे एन ऑलरेडी क्यू है, एन यहाँ पे नहीं बैठ सकता। सो इसलिए ये केस हमारा गलत हो गया। और यहाँ पे बिठा के देखते हैं क्या लिखा है, ओ और एन के बीच में 2 लोग हैं। सो ओ ये है 1 और 2, यहाँ पे कोई नहीं है, सो यहाँ पे हम एन को बिठाएंगे, 1 और 2 आ गए यहाँ पे। ओके, सो ये भी हो गया हमारा। आगे क्या दिया गया है, एम सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एन।
मतलब कि m जो है वो n के दो स्थान छोड़कर लेफ़्ट में बैठा है। ओके, सो n ये है, इसका जो है लेफ़्ट वो इस तरफ को होगा। सो फर्स्ट लेफ़्ट एंड सेकंड, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका m और ये है आपका n। सो ये भी हो गया और ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपका ये बन गया। सो अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इस पे बेस्ड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु अमंग सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। मतलब कि क्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। सो ऑप्शन नंबर ए एल, एल नहीं, इमीडिएट राइट पे तो एन बैठा है। ओके, सो एन हमारा नहीं है, ओ भी नहीं, एम भी नहीं, एन। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एल। मतलब कि एल और एम के बीच में कितने लोग बैठे हैं जबकि एल के दाईं तरफ से काउंट किया जाए। ओके, चलिए काउंट करते हैं हम। एल यहाँ पे है हमारा और एम जो है वो यहाँ पे। सो इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं दोनों ही, तो एल का जो राइट है वो इस तरफ को होगा। सो इसके दाईं तरफ से काउंट करने के लिए बताया गया है हमारा हमें। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे एम है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक और दो, पी और ओ को ही काउंट करेंगे क्योंकि एम को काउंट नहीं कर सकते, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा गया है। तो हमारा आंसर होगा एक और दो, 2। सो 4, 1, 5, ऑप्शन नंबर डी 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। ये हमारा फर्स्ट क्लास थी। सो सेकंड क्लास में हम इससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इसके रूल्स भी हम पढ़ेंगे और इसके और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इन रूल्स को अच्छे से समझिए जैसे कि मैंने समझाया है आपको। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।